नमस्कार दोस्तों। मैं रवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राहु ग्रह आपकी कुंडली में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, राहु की परफॉर्मेंस को लेकर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार जानकारी देने वाला है। कैसे राहु महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप तक पहुंचाते हैं, आज आप 3 उदाहरणों से समझ सकेंगे। राहु की कौन सी स्थितियां होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हमने कई कुंडलियों में देखी हैं, जिसे कहा जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर साक्षात महालक्ष्मी की कृपा है। दोस्तों, वैसे तो राहु और शनि या पाप ग्रहों के लिए कुंडली का तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव, उपचय भावों को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इसके अलावा भी कई कुंडलियों में जो देखने को मिलता है वो हमें आश्चर्य में डाल देने के लिए काफी है। कहते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर यदि धनेश की स्थिति बहुत अच्छी हो, या एकादशेश, कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी धनेश की स्थिति बहुत अच्छी हो, या 11th हाउस के लॉर्ड कोई भी ग्रह हो, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो, तो जातक के पास बहुत अच्छा पैसा होता है। या ये भी कहा जाता है कि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के कारक ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं तो भी जातक के पास बहुत अच्छा पैसा होता है। लेकिन 3 कुंडलियों में हमने ऐसी स्थिति को देखा है जिसके माध्यम से हम कंफर्मेशन के तौर पर ये कह सकते हैं कि वास्तव में धनेश के बल से ज्यादा राहु कैसे दे सकता है, या एकादशेश को एकादशेश के बल से ज्यादा राहु कैसे दे सकता है, वो इन 3 कुंडलियों में, उदाहरण कुंडलियों में आप समझ सकते हैं। दोस्तों, एक जातक की कुंडली है सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म कुंडली में यदि कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी हम देखें तो कन्या राशि बुध होते हैं, और कुंडली के 11वें भाव के स्वामी मिथुन राशि, वहां भी बुध ही स्वामी होते हैं। दोस्तों, जिस जातक की हम बात कर रहे हैं, इस जातक के पास 4 लग्जरी गाड़ियां और एक बहुत अच्छा, मतलब जिसे हम कहें कि रेजिडेंस, तो हम जिसे बहुत बड़ा बंगला अगर नहीं कहेंगे तो भी उसकी कॉस्ट कम से कम 2-2.5-3 करोड़ के आसपास उसका घर है। जब इस व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण किया तो हमें पता चला कि सिंह लग्न की कुंडली है और बुध के साथ राहु बैठे हुए हैं कुंडली के 7वें स्थान में। अब दोस्तों, यहां 7वें स्थान में बुध के साथ राहु का होना जातक को किस तरह से करोड़पति और करोड़पति से भी काफी ऊपर की श्रेणी तक लेकर जा रहा है। राहु और बुध का यहां पर कुंभ राशि में होना एक नियमित आय के लिए बहुत बेहतरीन संकेत दे रहा है। साथ ही बुध कारोबार का कारक ग्रह होकर कुंडली के 7वें स्थान में अपने मित्र की राशि में मौजूद है। तो इस व्यक्ति के ऊपर साक्षात महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरस रही है। अब दोस्तों, दूसरा उदाहरण जो हमने देखा, ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े महानगर में रहने वाले और व्यक्ति की कुंडली है। इस व्यक्ति की कुंडली धनु लग्न की है। इस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में मकर राशि के स्वामी शनि हैं, अर्थात धन स्थान के स्वामी शनि हैं।
और कुंडली के एकादश 11th हाउस के स्वामी तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। दोस्तों, शुक्र राहु के साथ कुंडली के पंचम स्थान में यानी मेष राशि में बैठे हैं। अब पहले तो यही एक असमंजस की स्थिति बनती है कि शुक्र का अपने शत्रु मंगल की राशि में होना जातक के लिए एक अच्छा धन का योग कैसे बना सकता है। लेकिन राहु के साथ शुक्र का यहां पर होना और एकादश स्थान पर राहु और शुक्र दोनों ग्रहों की दृष्टि होना इस जातक को कई करोड़ का स्वामी बनाती है और इस व्यक्ति के पास कई अपने मकान हैं और बहुत अच्छी स्थिति में इस व्यक्ति का जीवन है। हालांकि इस व्यक्ति ने अपने मुंह से तो नहीं बताया कि इसके पास इसकी संपत्ति कितनी है, लेकिन लाइफस्टाइल से उसकी से ये पता चलता है कि 50-60 करोड़ की आसामी व्यक्ति है। अब दोस्तों, तीसरी लग्न कुंडली देखिए। मकर लग्न की कुंडली है। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी खुद लग्न के स्वामी शनि है और कुंडली के एकादश स्थान के स्वामी वृश्चिक राशि मंगल है। अब दोस्तों, मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम स्थान में वृष राशि में। मंगल का शुक्र के घर में होना और राहु का अपने मित्र के घर में होना, लेकिन शत्रु के साथ होना। दोस्तों, इस व्यक्ति के पास इतना शानदार पैसा है, इतनी शानदार महालक्ष्मी की कृपा है कि जिसके बारे में आसानी से बताया भी नहीं जा सकता। ये व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करता है और प्रॉपर्टी के काम से इस जातक ने कई ऐसी प्रॉपर्टीज अपने पास एकत्र कर रखी हैं जिनकी गिनती कई करोड़ में है। बहुत बड़ी आसामी है। दोस्तों, जब हम इस तरह का ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हमें यह साफ तौर पर पता चलता है कि जब भी कुंडली में धनेश या एकादशेश राहु के साथ अच्छी स्थिति में बैठ जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रह राहु का शत्रु है या राहु का मित्र है। और मामलों में हो सकता है कि उस जातक को अपने जीवन में और जगहों पर राहु और मंगल की परेशानी आ रही हो, लेकिन धन के मामले में वो व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। तो दोस्तों, राहु इस तरह के और भी उदाहरण अभी भविष्य में हमारे सामने आ सकते हैं। राहु इस तरह का जब कॉम्बिनेशन किसी जातक की कुंडली में बनाते हैं तो उस जातक को इस कॉम्बिनेशन को या इस तरह की स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राहु का स्वभाव है उतार चढ़ाव देने का। तो दोस्तों, यदि आपको राहु के इस कॉम्बिनेशन से जुड़ा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।